अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ प्राची एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का जो है पेपर्स को प्रॉपर्ली समझेंगे। दिस इज बेसिकली टारगेट पेपर, ठीक है। और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, कि मुझे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स को इस पेपर से फ़ायदा हो। और साथ में मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बराबर में बेल का बटन है उसको प्रेस कर देना, कि आगे आने वाली जो वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। क्योंकि सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का मैं कवर नहीं करता, आगे फ्यूचर के अंदर योर रिजल्ट रिलेटेड क्यूरीज, और साथ में कोई भी तुम लोगों की क्यूरीज होंगी, ठीक है, मैटर के रिलेटेड, और फिर तुम लोगों का कैप रिलेटेड कुछ भी होगा, तुम लोगों को प्रॉपर न्यूज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हम पेपर को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का तीन सेट आपके पास यहाँ पे एग्जामिनेशंस के अंदर, एक तो आपके पास न्यूमेरिकल्स जो है एग्जामिनेशंस में वो ज़्यादा हैं, ठीक है। डेफिनेशन है, साथ में डिफरेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। और साथ में आपके पास जो है कुछ केमिकल नेमिंग वाला भी क्वेश्चन है जिसमें आप पे करना है, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले देखो 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद आपके पास जो है आपने एटॉमिक मॉडल बताना है। फिर आइसोटोप्स क्या होते हैं आपके, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। प्रॉपर्टीज बता देनी है आपने, कैथोड, नाल रेज, अल्कली मेटल, कार्बन फैमिलीज एंड नोबल गैसेस, ठीक है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैं, आपने इनको बताना है। फिर कुछ लॉज हैं आपके पास, ठीक है, इन्हें आपने डिस्कस करना है। कुछ पॉस्टुलेट्स काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हैं। साथ में आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स बताना है मेंडलीव का, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज बतानी है आपने अल्कली मेटल और हेलोजेंस की, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास कुछ बैलेंस इक्वेशंस हैं। अच्छा, मैंने कॉमा करके लगाया है बैलेंस इक्वेशंस, सही है। यहाँ पे जो ये चीज़ है ये कॉमा है आपकी, सही है। तो ये आपके पास ये बैलेंस इक्वेशंस हैं, इनको प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से सॉल्व करें, सही है। उसके बाद आपके पास ये डिफरेंशिएट है, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट्स हैं आपके पास, इनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें, ठीक है। उसके बाद आपके पास यूजेस हैं नोबल मेटल्स के, एओ के और इसके, ठीक है। आपके पास कुछ ये रीजन क्वेश्चंस हैं, ये आपके पास ये पूरा रीजन क्वेश्चंस चल रहे हैं इंपॉर्टेंट वंस, क्योंकि पेपर्स के अंदर आपके रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं जो कि आपके जस्टिफाई होते हैं, जस्टिफाई दी फॉलोइंग, ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वंस हैं। उसके बाद आपके पास 3 साइंटिस्ट के नाम, मॉडर्न वर्ल्ड्स के, मतलब मुस्लिम साइंटिस्ट और वो दोनों, और आपने कंट्रीब्यूशन इनकी, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये इस तरीके से क्वेश्चंस हैं। फिर आपके पास एलोट्रॉफी क्या होती है उसकी एग्जांपल्स बतानी है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है, डिफरेंसेस बता दो। देखो लीड स्टोरेज बैटरी और ड्राई सेल्स, ये आपके जो है तरीके से शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। वैसे लीड स्टोरेज बैटरी इज फॉर द लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है, इनका फॉर्मुला आपने केमिकल फॉर्मुला बताना है। साथ में यूजेस भी आप एक एक कर लेना। फिर अलॉय क्या होता है और ये चीज़ आपके पास है। उसके बाद डेफिनेशंस है इंपॉर्टेंट वन। देन फिर आपके पास ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, बोहर के आपके 6 पोस्टुलेट्स हैं, फिर 3 प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद आपके पास आपने कोवेलेंट बॉन्ड को बेसिकली जो एक्सप्लेन आउट करना है। एवापोरेशंस क्या होता है, फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन विद रेफरेंस ऑफ दे, आपने ये बताना है, ठीक है। एलोट्रॉप्स क्या होता है और एलोट्रॉप्स हाइड्रो कार्बन का बेसिकली क्या होता है। आयंस एंड मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इसकी क्लासिफिकेशन डिफाइन करनी है। डिफ्यूजन्स क्या होती हैं। फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपका क्या है, सी ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिफरेंस, और यहाँ पे आपके पास डी वोगले फार्मूला आपने ये करना है, ठीक है। और ये छोटा सा एक क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई ग्रुप्स, और ये आपके पास है, ठीक है। ये कुछ आपके पास इतने से न्यूमेरिकल्स हैं, इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ मेक श्योर करवा देता हूँ कि न्यूमेरिकल्स के अंदर वैल्यूज मस्ट बी द चेंज वंस, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि भाई न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस आउट करें, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये तो आपके पास न्यूमेरिकल्स हो गए, ठीक है। ये आपके पास ये हो गया, ये आपके पास रीजन बेस हो गया, ये आपके पास डिफरेंस हो गया, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और ये अब आपके पास ये सेक्शन सी है जिसके अंदर भाई डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट आपका पहला क्वेश्चन है। उसके बाद क्या आपके पास रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट दूसरा। फिर आपने ये बताना व्हाट इज पीरियड, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियड टेबल, डिस्कस देम। फिर एक क्वेश्चन है डिटरमाइन द डिमार्केशंस ऑफ पीरियोडिक टेबल इनटू एसपीडी एंड एफ ब्लॉक्स, ये, ठीक है। डिफाइन आयोनिक बॉन्ड्स, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्राइडे फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने यहाँ पे सिर्फ वर्किंग बतानी है लीड स्टोरेज बैटरी की, बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ को ड्राइव करना है। सॉलिबिलिटी क्या होती है और साथ में फैक्टर्स बताने हैं। ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। और साथ में एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन करना है फॉर्मेशन ऑफ NH4+ और फिर आपके पास हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो ये आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब, और साथ में आपके पास जो है ये क्वेश्चन पीरियोड टेबल्स, ये वाला क्वेश्चन आयोनिक फ्राडे, ठीक है, और लीड स्टोरेज बैटरी। तो ये आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है, बॉयज लॉ चार दो, साथ में आपने ये 2 क्वेश्चंस को देख लेना है, ठीक है। बट कोशिश में कहूँगा कि भाई ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट वंस हैं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट थे बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो इनकी तैयारी अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है। इस पेपर का जो PDF है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर जो है बेसिकली डाउनलोड कर सकते हैं इस बेसिकली पेपर को। और इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।